नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, सबको नमस्कार। आ जाओ, आ जाओ भाई। सिलोजिज्म की बाकी वीडियोस आपने देख ली होंगी और आज हम सिलोजिज्म की प्रैक्टिस क्लास लेकर के आए हैं। सिलोजिज्म की आज प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जो जो आपके डाउट्स बनेंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जो कमियां रही होंगी वो भी आज दूर हो जाएंगी। ठीक है, और बिल्कुल लेटेस्ट सवाल लेकर के आया हूं मैं, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट लेकर के आया हूं। लेटेस्ट सवालों के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब ही यह है कि भाई जो आपने सीखा उसको लेटेस्ट सवालों के अंदर लगाना। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। वॉइस नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, वॉइस आ तो रही है भाई? ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है भाई, डन। चलो, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब आपकी क्लासेस जो हैं बिल्कुल रेगुलर रूप में चलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें बतानी हैं वो मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, रेगुलर रूप में कैसे चलेंगी? देखो भाई, एक्चुअल में मेरी मदर की है तबीयत ख़राब और मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे मतलब पिछले कुछ दिनों में डिस्टरबेंस भी रही। और भगवान, कल रिपोर्ट आएगी और भगवान सब सही करेगा, सब अच्छा ही होगा, है ना। तो भाई अगर रिपोर्ट जो है फेवर में आई, है ना, फेवर में आई, तो भाई मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूँगा। और एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, अगर फेवर में नहीं आई, भगवान ना करे ऐसा हो, है ना, अगर फेवर में नहीं आई तो मैं आपकी क्लासेस लूँगा जब भी मेरे को मौका मिलेगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब। बाकी दिन कुछ दिन के लिए, बाकी दिन कुछ दिन के लिए, शायद कुछ चैप्टर के लिए मैं अभिमन्यु सर से रिक्वेस्ट करूं कि भी आपकी क्लासेस ना रुकें और अभिमन्यु सर आपके कुछ टॉपिक, सारे टॉपिक मैं कराऊंगा लेकिन कुछ टॉपिक अभिमन्यु सर करा दें। क्योंकि देखो बच्चे, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें टीचर का रोल कम और प्रैक्टिस का रोल ज़्यादा होता है ना। मैं वो चैप्टर बोल दूंगा अभिमन्यु सर को, और अभिमन्यु सर भी बहुत कमाल के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना, बहुत कमाल के और बहुत अच्छे टीचर हैं रीजनिंग के, इसलिए तो मैंने साथ रखा हुआ है। भाई रैंकर्स गुरु परिवार में अगर कोई जुड़ा हुआ है तो बेहतरीन ही जुड़े हुए हैं, है ना। वो भी बहुत ही अच्छे टीचर हैं रीजनिंग के, है ना। तो अगर देखो यार, माँ बाप से बढ़ करके कुछ नहीं होता, है ना। और पिताजी तो मेरे रहे नहीं, तो अब सब कुछ जो कुछ भी है वो मेरी माँ ही है ना। और माँ के सामने कुछ भी नहीं। मैं आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम है, आपकी चीज़ें हैं, आपकी पढ़ाई है, इसलिए मैं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, है ना। अगर मान लो, क्योंकि एक्चुअल में जो अब तक डॉक्टरों ने बताया है वो इतनी बड़ी बीमारी बताई है कि बस मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा, है ना। वो कल पता चलेगा भाई, ठीक है, कल पता चलेगा। तो अगर मेरी माँ का एक्चुअल में वो बीमारी मिली तो फिर मेरी माँ का ऑपरेशन और मेरी माँ का इलाज और ये सब शुरू हो जाएगा, फिर मैं उसमें बिजी हो जाऊंगा। देखो यार, कुछ दिन के लिए मैं बिल्कुल, हो सकता है मैं यूट्यूब वीट्यूब एप्लीकेशन सब कुछ छोड़ना भी पड़ जाए कुछ दिन के लिए, माँ का ध्यान रखने के लिए, है ना। तब ऐसे केस में, ऐसे केस में अभिमन्यु सर कंटिन्यू करेंगे और मैं भी बीच में आकर के जब भी मेरे को टाइम या मौका मिलेगा तो मैं आपसे चैप्टर पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। चलो भाई, और अगर सब कुछ अच्छा हुआ, भगवान से दुआ मांगो भाई, है ना। अगर सब कुछ अच्छा रहा, है ना, और माँ को जो अभी तक डॉक्टरों ने बताया है वो नहीं मिले, है ना, तो फिर मैं ही कंटिन्यू रखूँगा ही, है ना। भगवान करे कुछ ना मिले, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कर देना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी इस बात के लिए सपोर्ट कर देना कि भी अगर एक्चुअल में बता ही देता हूँ कि डॉक्टर ने अभी तक की जितने भी एक्सरे हुए हैं या जितने भी अभी तक स्कैन हुए हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि चांसेज हैं लंग कैंसर के, चांसेज हैं, है ना। और जो बहुत बड़ा टेस्ट है वो आज हुआ है
है ना, उसकी रिपोर्ट कल आएगी। एक जो बायोप्सी हुई है उसकी रिपोर्ट थर्सडे आएगी। तो कल और थर्सडे बिल्कुल क्लियर होगा एक्चुअल में। तो अगर मिला लंग कैंसर, भगवान ना करे ऐसा हो, तो भाई कंप्लीट ट्रीटमेंट और मेरा कंप्लीट ध्यान माँ की तरफ चला जाएगा। और फिर आपको अभिमन्यु सर कंटिन्यू करेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर स्पेशल कुछ टाइम निकालो जो कि बच्चों के लिए कंटिन्यू आपके कुछ चैप्टर, तब तक जब तक मेरी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक अभिमन्यु सर कंटिन्यू करेंगे, है ना। बीच बीच में मैं आकर के पढ़ाता रहूँगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, जब भी मेरे को मौका मिलेगा, है ना, जब भी टाइम मिलेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं मिला, है ना, तो भाई मैं कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। बस इस वक्त तो मैं बता नहीं सकता फैमिली में सिचुएशन क्या चल रही है, मेरी क्या सिचुएशन चल रही है ना। कई बार ऐसा होता है कि कैमरे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है और कैमरे के सामने टीचर को फिर भी बच्चों को पॉजिटिव रखना पड़ता है, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है। हम टीचर ऐसे होते हैं भाई, 70 प्रॉब्लम पीठ के पीछे रखते हैं और आपके सामने बहुत लास्ट में बताते हैं, बहुत ही लास्ट में बताते हैं कि भाई समस्या चल क्या रही है, ठीक है। चलो, बाकी आप दुआ करना, माँ स्वस्थ रहे, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। लेकिन तब तक इस बात का भी सपोर्ट करना कि अगर अभिमन्यु सर की मैंने क्लास कंटिन्यू कर दी तो मैं बिजी हूँ अपनी माँ के लिए, और इस बात के लिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है। चलो भाई, प्रैक्टिस क्लास शुरू करते हैं। पढ़ाया भी नहीं जा रहा सच बताऊँ तो, जब से ये चीज़ें पता चली हैं। आ जाओ, फिर भी आ जाओ भाई। देखो, सम कीज आर चेन, ठीक है, ये स्टेटमेंट है बच्चे और ये कॉन्क्लूजन है, ठीक। तो अगर मान लो एटलीस्ट सम दे दे तो बच्चे एटलीस्ट का मतलब है सम ही होता है। एटलीस्ट सम दे दे या अकेला एटलीस्ट दे दे तो इसका मतलब एटलीस्ट मतलब सम मतलब 50-50, सम मतलब 50-50, ठीक है। चलो भाई, देखते हैं रोक और की में। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं आज करना कैसे है। सबसे पहले स्टेटमेंट, हालांकि मैंने जो भी सिलोजिज्म पढ़ाया था उसमें सर्टेन, अनसर्टेन, चेन रूल सारी चीजें बता चुका, बट आपको सबसे पहले काम क्या करना है, ये देखना किस किस में देखना है, रोक और की। आपको क्या करना है, रोक और की में देखना है। अब रोक यहां पर है, की यहां पर है। अब आप देखो चेन रूल से कि पहला दूसरा सर्टेन है, बिल्कुल सर्टेन है और पॉजिटिव बनेगा, सर्टेन और वो पॉजिटिव बनेगा। दूसरा तीसरा भी सर्टेन और नेगेटिव बनेगा और पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा। तो बच्चे पहले तीसरे में नेगेटिव बनना चाहिए। पहला रूल तो ये है कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव जाएगा और नेगेटिव जाएगा तो नो की वैल्यू 100 और यहाँ सम की वैल्यू 50-50। देखो बच्चे, की यहाँ 50 है और की यहाँ 100 है और 50 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। की यहाँ पर 50 है और की यहाँ पर 100 है और 50 को 100 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ की और लोक में, देखो बच्चे, की और लोक हम फर्स्ट और सेकंड से लेंगे। इंपॉर्टेंट है वर्ड कौन सा लेना है बच्चे, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ड कौन सा लेना है, की और लोक लेना है, ठीक है, की और लोक लेना है। तो बच्चे देखो, की 50 को 50 में कर सकते हैं, लोक 50 को 50 में कर सकते हैं। देखो सर्टेन है, सर्टेन में सम के सही होते हैं, सर्टेन में सम के सही होते हैं, ठीक है ना, ये 100 है। तो अनसर्टेन कब होता है बच्चे, अनसर्टेन तब होता है, ठीक है। चलो, अनसर्टेन तब होता है चेन, चेन जो है वो 50-50 वर्ड जो है, कॉमन वर्ड 50-50 अगर हो जाए तो अनसर्टेन होता है। अनसर्टेन नहीं है, सर्टेन है बच्चे, कि 50 को 50 में कर सकते हैं, लोग 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। सेकंड सही है, दूसरा फॉलो है, तो बी इसका जवाब है बच्चे, ओनली सेकंड फॉलो, दूसरा सही है। ओनली फ्यू का पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, ओनली ए फ्यू में टेंशन ना लो, ओनली ए फ्यू में सिंपल सा फंडा है, सिंपल सिलोजिज्म किसी एक से सही तो सही और पॉसिबिलिटी में दोनों से सही तो सही, ठीक है। तो सी आंसर नहीं है बच्चे, बी आंसर है, बी इसका सही जवाब है।
अगले क्वेश्चन को आप लोग करो। इसलिए जब आप लाइव पढ़ना चाहते थे इसलिए मैंने लाइव क्लास की। चलो भाई, ठीक है, ठीक है रुपेश कुमार, जल्दी आएगा बच्चे। चलो भाई, जितेंद्र, बुक रीजनिंग गुरु मंगानी है, आप ऑनलाइन से मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजन से, या फिर अपने नज़दीक के किसी भी बुक स्टोर पे चले जाओ, है ना, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो। मुझे नहीं पता आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, आप अपने नज़दीक के, हर एक बच्चे को बोल रहा हूँ, अपने नज़दीक के बुक स्टोर के पास जाओ और उनको बोलो रीजनिंग गुरु दे दो। ठीक है भाई, चलो। थैंक यू अंश भाई, थैंक यू। अब है थारू, ये वीडियो लाइव है बच्चे, तभी तो मैं आपका नाम ले रहा हूं। ठीक है, गोपाल तिवारी, देखो भाई, आ जाओ, यहां देखो बच्चे, यहां देखो, देखो 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, नहीं सॉरी 4 नहीं, 3 ही स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं बच्चे, 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है। चलो, वॉइस आ गई, अब आ गई। देखो, देखो बच्चे, रिंग्स और बैंगल्स में लेना है, ये रिंग्स है, ये बैंगल्स है, ये रिंग्स है और ये बैंगल्स है, ठीक है। और रिंग्स और बैंगल्स में लेना है तो चेन चेन 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, और अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है, और सर्टेन है तो रिंग्स 50 को 50 में कर सकते हैं, बैंगल्स 50 को 50 में कर सकते हैं। पहला सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं बच्चे, ईयरिंग और बैंगल्स में देखना है, ईयरिंग और बैंगल्स में देखना है, ये 150 है ना। देखो बच्चे, ईयरिंग से रिंग कॉमन, रिंग से चेन कॉमन और चेन से बैंगल कॉमन। ईयरिंग और बैंगल में ये देखना है पहले और थर्ड में। देखो पहले और दूसरे को देखो, रिंग रिंग 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन सर्टेन का चेन रूल क्या बोलेगा बच्चे? सर्टेन बोलेगा। सर्टेन बोलेगा तो ईयरिंग्स सर्ट 50 को 50 में कर सकते हैं, बैंगल्स 50 को 50 में कर सकते हैं। ईयरिंग्स 50 को 50 में कर सकते हैं, बैंगल्स 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ईयरिंग 50 को 50 में कर सकते हैं, बैंगल्स 50 को 50 में कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट चेन और ईयरिंग में ध्यान देते हैं बच्चे। चेन और ईयरिंग में, चेन और ईयरिंग में अगर मैं ध्यान दूं तो देखो बच्चे, चेन और ईयरिंग यहां पर बनेगा, चेन और ईयरिंग यहां पर बनेगा, ठीक है। अयान हैदर, इसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो भाई, इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। इंस्टाग्राम आईडी है RG विक्रमजीत, वहाँ पर पढ़ करके मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आपका जो कमेंट है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है तो इंस्टाग्राम पे कर दो, चलो मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा। चेन और ईयरिंग,
चेन और इयरिंग देखना है, तो रिंग नहीं देखना बच्चे, चेन और इयरिंग यहां से लेंगे। ये इयरिंग है, ये चेन है, ये इयरिंग है, ये चेन है। यही चेन क्यों लिया? क्योंकि बच्चे रिंग रिंग कॉमन था। ये इयरिंग और ये चेन, ये देखो 50 को 50 में कर सकते हैं, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है, सही है। यानी कि ऑल फॉलो, यानी कि ऑल फॉलो, ऑल फॉलो। ठीक है, डन भाई, क्लियर भाई? मीनाक्षी मेरी बातें भी सुन लिया करो। बताओ भाई मीनाक्षी, क्या बातें सुननी है? आप लाइव हो क्या? हाँ लाइव हूं भाई। पार्थजीत वो बिल्कुल अपडेटेड है भाई। मैं एक क्लास ऐसी लगा लेता हूँ, कई बच्चे पढ़ाई से अलग अलग चीज़ें पूछते रहते हैं, कभी कभी एक क्लास ऐसी लगा लेता हूँ जिसमें जनरल डिस्कशन करेंगे, बस उसमें फिर पढ़ाऊंगा नहीं, आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, बस जवाब देता रहूंगा। चाहते हो ऐसे? अल्फ़ाबेट्स का बिल्कुल अपडेटेड है बच्चे, उसमें सब कुछ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। दो नंबर अनसेंटेंस्ड, दो नंबर 50-50 हैं भाई। दो नंबर 50-50 कॉमन नंबर 50-50 होना चाहिए ना मेरे बच्चे। देखो इसमें रिंग्स रिंग्स कॉमन है, 50-50 नहीं है। इसमें चेन चेन कॉमन है, 50-50 नहीं है। 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है भाई। चलो यहाँ देखो, वॉच और फोन में देखो बच्चे, तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, तो भाई नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं, बिना सोचे समझे कर दो। अगर पॉजिटिव नेगेटिव तो तभी बनेगा ना जब स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो तभी बनेगा, है ना भाई? तो पॉजिटिव गलत है ना। नेक्स्ट, डायल और मोबाइल में देखो बच्चे, कहां से लेंगे डायल और मोबाइल? सेकंड और थर्ड से लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं थी भाई, है ना। खैर वॉच में दे रखा है इसलिए, खैर वॉच में दे रखा है इसलिए पहली स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, लेकिन नेगेटिव दे रखा, वो भी नेगेटिव दे रखा है ना। देन नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डायल और मोबाइल में, भाई डायल और मोबाइल में अगर मैं बात करूं तो फोन फोन 50-50 है, फोन फोन 50-50 है, और फोन फोन 50-50 है, तो फोन फोन अगर 50-50 है तो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, तो डायल और मोबाइल में गलत। अब आइदर और मैंने बताया था दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन वर्ड सेम होने चाहिए। यहां तो बच्चे डायल मोबाइल फोन वॉच अलग अलग वर्ड्स आ गए, अलग अलग वर्ड्स आ गए, तो आइदर और नहीं बनेगा, आइदर और नहीं बनेगा तो नाइदर नोर जाएगा या नन कंक्लूजन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो बी इज द राइट आंसर। डी क्यों जवाब दे रहे हैं बच्चे? बच्चे एक बात बताओ ना, डायल और मोबाइल में बच्चे अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है, तो भाई फोन फोन 50-50 है, अनसर्टेन है। देखो पूरा सिलोजिज्म एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले चेक किया जाता है अनसर्टेन, और अनसर्टेन कब होता है? कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड को मैं CW लिख रहा हूं, 50-50 या फिर बोथ स्टेटमेंट नेगेटिव, बोथ स्टेटमेंट नेगेटिव। कॉमन वर्ड 50-50 या फिर दोनों नकारात्मक स्टेटमेंट है। और अगर अनसर्टेन केस है तो कॉमन वर्ड के अलावा, अदर देन कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के अलावा, अदर देन कॉमन वर्ड, अदर देन कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड के अलावा ऑल कंक्लूजन रोंग, ऑल कंक्लूजन रोंग, ऑल कंक्लूजन रोंग। ये पहला केस हो गया। अगर अनसर्टेन नहीं है, कॉमन वर्ड के अलावा गलत होगा, कॉमन वर्ड के साथ में चेक करेंगे। अगर सर्टेन है, कॉमन वर्ड के साथ में हम चेक करेंगे, और अगर सर्टेन है तो चेक करेंगे, चेक करेंगे। अब चेक करने के रूल सुनो, चेक करने के लिए रूल सुनो। पॉजिटिव से क्या बनेगा?
पॉजिटिव, नेगेटिव से क्या बनेगा, नेगेटिव, दोनों को मिला करके क्या बनेगा, नेगेटिव, दोनों को मिला करके क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, डन। स्टेप वाइज स्टेप ही फॉलो करना, और स्टेप वाइज स्टेप ही फॉलो करना। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, स्टेटमेंट से वैल्यू कन्वर्ट होगी कंक्लूजन में। सारी वैल्यू कन्वर्ट हो सकती हैं, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बच्चे गलती गड़बड़ पता क्या करते हो, आप इस स्टेप को छोड़ देते हो, सीधा ये अप्लाई कर देते हो। कभी आप इस स्टेप को छोड़ देते हो, ये अप्लाई कर देते हो। कभी आप इस पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ देते हो, 50-100 को ले लेते हो। नेगेटिव सेंटेंस के लिए अनसर्टेन कब होता है, जब दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होती हैं तो अनसर्टेन होता है। किसी एक स्टेप को छोड़ देते हो, किसी एक स्टेप को छोड़ देते हो तब गड़बड़ होती है, किसी एक स्टेप को छोड़ देते हो। जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं, तो जिन बच्चों ने वॉच और फोन को देखा, तो उन्होंने वॉच और फोन, पहला स्टेप सर्टेन का है, चलो सर्टेन तो है। दूसरा स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव का, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बना रखा, गलत है। जिन बच्चों ने इसको चेक किया, पहला स्टेप फिर से वही सर्टेन अनसर्टेन का है। गोंडा में बुक मिल जाएगी क्या? बिल्कुल भाई रोहित, आप अपने नजदीक के बुक स्टोर पे चले जाओ, हर जगह बुक अवेलेबल है। नजदीक के बुक स्टोर पे जाओ और जाकर के बोलो रीजनिंग गुरु दे दो। ठीक है, ठीक। डायल और मोबाइल में अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत। आपने अगर 150 की सारी वीडियोस देख ली ना, सारी वीडियोस देख ली, तो बस आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद 150 में पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसकी बात करूं तो मैं पता कैसे चेक करता, मैं ऐसे चेक करता, देखो एज ए स्टूडेंट, नेगेटिव है, तीनों पॉजिटिव हैं, गलत, बताओ कहां टाइम लगा। डायल मोबाइल यहां से लेंगे, अनसर्टेन है, गलत। जो बच्चे वेन डायग्राम से, मेरे जो स्टूडेंट नहीं है, मेरे जो स्टूडेंट नहीं है, और जो बच्चे इसको वेन डायग्राम से करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, खैर आपने तो 150 समझ लिया। जितनी देर में बच्चा ये बनाएगा ना, ऑल वॉच आर डायल, ऑल डायल आर फोन, और सम फोन आर मोबाइल, जब तक ये बनाएगा ना, इतनी देर में मेरे स्टूडेंट तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा नेगेटिव बना रखा, गलत। अच्छा डायल फोन मोबाइल में अनसर्टेन है, गलत, काम खत्म, दोनों गलत, आगे बढ़ गया। ठीक है, बट ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ये नहीं डायरेक्ट 150 लगा रहे हो, डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहे हो, पहले 150 लगा रहे हो, बाद में पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहे हो, नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहले सर्टेन अनसर्टेन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, फिर 150। अमरावती में बुक मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी भाई, हर जगह मिल जाएगी, आ जाओ। अमेजन फ्लिपकार्ट पे तो है ही वैसे, बट आपके एरिया में जरूर मिलेगी, नहीं मिले तो उस बुक स्टोर वाले को सुना के आना कि हर जगह अवेलेबल है। ये कैसा बुक स्टोर है जहां रीजनिंग गुरु नहीं रख रहे, मंगाओ रीजनिंग गुरु को। चलो भाई देखो, एज ए स्टूडेंट, टेबल बेड्स, टेबल और बेड्स में लेना है। टेबल यहां है, सोफा यहां है, सोफा यहां है, चेयर यहां है, चेयर यहां है, बेड यहां है, यहां से लेना है। टेबल और बेड में लेना है। देखो टेबल से सोफा गए, सोफा से चेयर गए, चेयर से बेड गए। अभी तक सोफा से सोफा कॉमन वर्ड, अनसर्टेन नहीं है। चेयर चेयर कॉमन वर्ड, अनसर्टेन नहीं है, तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। देखो अनसर्टेन नहीं है तो नेगेटिव बनेगा। दोबारा सुनो, एज ए स्टूडेंट सुनो, मैंने क्या सोचा, टेबल बेड में क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बना रखा, गलत है। मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले यही देखता कि भाई टेबल
और चेयर में दे रखा है, क्योंकि सोफा सोफा कॉमन है, सोफा सोफा कॉमन है, तो पहला तीसरा सोफा सोफा कॉमन है, नेगेटिव बनेगा। चेयर चेयर भी कॉमन है, चेयर चेयर भी कॉमन है, ये पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव बनेगा, मतलब अनसर्टेन कोई भी केस नहीं है। पहला स्टेप अनसर्टेन वाला, ओ क्लियर। दूसरा स्टेप पॉजिटिव नेगेटिव वाला, टेबल बेड नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बना रखा है। टेबल चेयर, टेबल चेयर, ध्यान रखना ये टेबल और ये चेयर लेना है, क्योंकि सोफा सोफा कॉमन है, सोफा सोफा कॉमन है, इसकी जरूरत ही नहीं है टेबल और चेयर के लिए, टेबल और चेयर के लिए इसकी जरूरत ही नहीं है। कॉमन वर्ड सोफा डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्ड लेना है, कौन सा वर्ड लेना है, तो ये डिसाइड करेगा टेबल और चेयर में। नो की वैल्यू 100, नो की वैल्यू 100, ये 100 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है। टेबल 100 को 100 में कर सकते हैं, चेयर 100 को 100 में कर सकते हैं, टेबल 100 को 100 में कर सकते हैं, चेयर 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। टेबल 100 को 100 में कर सकते हैं, चेयर 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। सोफा और बेड्स, सोफा और बेड्स पहले और दूसरे से लेंगे, पहले और दूसरे से लेंगे, सोफा और बेड्स पहले और दूसरे से लेंगे, क्योंकि चेयर कॉमन है, क्योंकि चेयर कॉमन है। सोफा 50 को 50 में कर सकते हैं, बेड्स 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, सी इज द राइट आंसर। दूसरा और तीसरा सही है, सी सही जवाब है, सेकंड एंड थर्ड सी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, करो भाई जल्दी। हो गया भाई? देखो देखो बच्चे, कैरेट और रेडिस, सबसे पहले ये देखना होता है कैरेट रेडिस लेना कहां से है बच्चे। कैरेट ऑनियन, ऑनियन पोटैटो, पोटैटो रेडिस पहले और तीसरे में लेना है। अब ये देखना होता है सर्टेन है कि अनसर्टेन है। ऑनियन ऑनियन 50-50 नहीं है तो सर्टेन है, ऑनियन ऑनियन 50-50 नहीं है तो सर्टेन है। पोटैटो पोटैटो 50-50 नहीं है तो सर्टेन है। पोटैटो पोटैटो 50-50 नहीं है तो सर्टेन है। सर्टेन 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 जाएगा, सर्टेन 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 जाएगा, ठीक है। सर्टेन 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 जाएगा। तो ध्यान देते हैं, सर्टेन में सम के केस सही होते हैं भाई, चेक करके देख लो, सर्टेन में सम के केस सही होते हैं भाई। कैरेट 50 को 50 में कर सकते हैं, रेडिस 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं बनेगा, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं बनेगा। तो फर्स्ट फॉलो तो है भाई, तो ये खत्म और ये खत्म है ना। इस ऑप्शन से भी कई बार टाइम बचेगा, हो सकता है ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हो, दो तो खत्म हो गए, क्या पता तीसरा भी खत्म हो जाता तो बात बन जाती, हम चेक ही नहीं करते। ओनियन और रेडिस में, ओनियन और रेडिस दूसरे और तीसरे से लेंगे, दूसरा ओनियन लेंगे, तीसरा रेडिस लेंगे। कारण क्या है? पोटैटो कॉमन है, पोटैटो कॉमन है,
पोटैटो कॉमन है तो ऑनियन और रेडिश से लेंगे। ऑनियन 100 को 100 में कर सकते हैं, रेडिश 50 को 50 में कर सकते हैं। ऑनियन 100 को 100 में कर सकते हैं, रेडिश 50 को 50 में कर सकते हैं। सही है। फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो है भाई, ये ऑप्शन गया। डी इज द राइट आंसर। आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे, उम्मीद है। प्रैक्टिस सेशन मैंने इसीलिए लगाया है कि मैं वो सारे पॉइंट रख सकूं जिनमें आपके डाउट बनते हैं। चलो, ध्यान मैं उसी चीज पे रख रहा हूं कि डाउट तो ना बन जाए। देखो, पहला स्टेप छोड़ दोगे अनसर्टेन सर्टेन वाला, तो दूसरा स्टेप छोड़ दोगे पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो गलती करोगे। पहला स्टेप सर्टेन अनसर्टेन। देखो बच्चे, मैंगो मैंगो अनसर्टेन नहीं है, मैंगो मैंगो 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है। मैंगो मैंगो 50-50 नहीं है। पियर्स पियर्स 50-50 नहीं है। पियर्स की वैल्यू 100-50 है, 50-50 नहीं है। 50-50 नहीं है तो पहले दूसरे में सर्टेन है, दूसरे तीसरे में सर्टेन है, तो पहले तीसरे में सर्टेन होगा, और सर्टेन में सारे केस सही होते हैं। सर्टेन में सारे केस सही होते हैं। ठीक है, चलो भाई, सर्टेन में सम के केस सही होते हैं, सर्टेन में सम के केस सही होते हैं, सम के केस सही होते हैं बच्चे, सम के केस सही होते हैं। देखो, मैंगो 50 को 50 में कर सकते हैं, 50-50, वेजिटेबल 50-50 कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल में देखो बच्चे, फ्रूट्स 50-50 कर सकते हैं, वेजिटेबल 50-50 कर सकते हैं। दूसरा भी सही है। बोथ कंक्लूजन पे फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, पहला और दूसरा फॉलो। ठीक है, डन। सर गलत हो गया पहले वाला, पहले वाला गलत कहाँ हो गया? गलत कहाँ हो गया भाई? दोनों कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं भाई। ऑनियन और रेडिश, ऑनियन यहां से लेंगे बच्चे, उस बच्चे से गलती हो सकती है जिसने ऑनियन यहां से ले लिया। बच्चा ये सोच सकता है ऑनियन 50 है और ऑनियन 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बच्चे ऑनियन यहां से लेंगे, क्यों? क्योंकि पोटैटो कॉमन वर्ड है। कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा लेना है। हो जाएगा अमित, तब तक हो जाएगा भाई। ठीक है, डन भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो। देखो इसमें अनसर्टेन आ गया। ऑल की वैल्यू होती है बच्चे 100-50 150, ऑल की वैल्यू होती है 100-50 150, सम की वैल्यू होती है 50-50 50-50। शूज शूज 50-50 आ गया, अनसर्टेन आ गया। ध्यान रखना, अनसर्टेन आ गया, पहला दूसरा सर्टेन है। शूज शूज 50-50 50-50, अनसर्टेन आ गया, अनसर्टेन आ गया, अनसर्टेन आ गया। तो शूज और सॉक्स में देखो बच्चे, शूज और सॉक्स में, सॉक्स यहां है, शूज यहां है, सॉक्स यहां है, शूज यहां है। सॉक्स और शूज में, सॉक्स और शूज में देखो सर्टेन है तो सही है। ग्लोव्स और क्लोथ्स में, ग्लोव्स यहां पर है, क्लोथ्स यहां पर है, ग्लोव्स यहां पर है, क्लोथ्स यहां पर है। ग्लोव्स और क्लोथ्स में, ग्लोव्स और क्लोथ्स में अनसर्टेन है, क्योंकि शूज शूज कॉमन है। अनसर्टेन है तो दूसरा गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। अनसर्टेन है तो दूसरा गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है भाई? डन। मिस्टर ए बोल रहे हैं सर सर्टेन क्या है बता दो प्लीज। बच्चे आप मेरी सिलोजिज्म की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो है, जिसके ऊपर पूरा सिलोजिज्म डिपेंड है। 12-13 वीडियोस में पढ़ा चुका, उसके बाद 3 स्टेटमेंट पढ़ा चुका, 4 स्टेटमेंट पढ़ा चुका, पॉसिबिलिटी पढ़ा चुका, रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ा चुका, ओनली अ फ्यू पढ़ा चुका, फ्यू पढ़ा चुका। अब पूछ रहे हो ये सर्टेन क्या होता है? मतलब पूरी रामायण देखने के बाद पूछ रहे हो सीता कौन था? कौन थी भी नहीं पूछ रहे, था। है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट बन सकता है, डाउट बन सकता है, बट ये नहीं बन सकता अगर वीडियो देखी है तो, कि सर्टेन क्या होता है। सर्टेन वो होता है जो अनसर्टेन नहीं होता। अनसर्टेन क्या होता है? अब बोलोगे जो सर्टेन नहीं होता। अरे नहीं भाई, सर्टेन वो होता है जो अनसर्टेन नहीं होता। और अनसर्टेन क्या होता है? कॉमन वर्ड 50-50 और दोनों नेगेटिव। ठीक है, अनसर्टेन केस
कॉमन वर्ड 50-50 और दोनों नेगेटिव। जैसे यहां पर कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन है। पहला तीसरा अनसर्टेन चेन रूल की वजह से गया, और चेन रूल मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। अब यहां देखो ओनली एफ यू आ गया भाई, और पॉसिबिलिटी भी आ गया। ओनली एफ यू भी आ गया और पॉसिबिलिटी भी आ गया, दोनों चीजें आ चुकी हैं। ओनली एफ यू भी आ गया और पॉसिबिलिटी भी आ गया। करो भाई, जल्दी करो। ठीक है, चलो मैंने आपको क्या कहा था, ओनली एफ यू, केवल कुछ सीढ़ियां ही दीवारें हैं। ओनली एफ यू को दो पार्ट में तोड़ देना। क्या? सम लैडर आर वॉल, ठीक है। वॉल, लैडर को मैं एल बोल रहा हूं, वॉल को मैं डब्ल्यू बोल रहा हूं। दूसरा, सम लैडर आर नॉट वॉल। सिंपल सिलोजिज्म अगर मैं बात करूं तो सिंपल सिलोजिज्म में अगर बात करूं तो किसी एक से सही तो सही, और पॉसिबिलिटी की भी बात करूं तो दोनों से सही तो सही। कैन और लैडर में देखते हैं। पहले तो ये देखो कैन और लैडर लेना कहां से है बच्चे, मेन इंपॉर्टेंट है कैन और लैडर। अगर मैं बात करूं कैन और लैडर की भाई, इसकी और इसकी, तो इसके लिए तो ओनली एफ यू की जरूरत भी नहीं है। कैन और लैडर की अगर मैं बात करूं, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी अगर मैं बात करूं, कैन और लैडर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें तो वेन्स कॉमन है, वेन्स कॉमन है, वेन कॉमन है, वेन कॉमन है, तो पहले ओनली ऑफ यू की जरूरत भी नहीं है कैन और लैडर के लिए। तो कैन और लैडर के लिए तो जरूरत भी नहीं है, तो इन दोनों से लेंगे। ये दोनों सर्टेन है, सर्टेन है तो बच्चे कैन और लैडर पहला सही है। लेड कैन 50 को 50 में कर सकते हैं, लेडर 50 को 50 में कर सकते हैं। कैन यहाँ 50 है भाई, यहाँ 100-50 होता है ना, यहाँ 50-50 होता है। अब तो वैल्यू याद होंगी आपको, इतनी सारी वीडियो डाल चुका। कैन 50 को 50 में, लेडर 50 को पढ़ा चुका, इतनी सारी वीडियोज, इतनी 12-13 वीडियोज तक यही चलता रहा, यही चलता रहा है। वैल्यू तो याद हो ही होंगी, 50-50, 50-50, 50 को 50 में कर सकते हैं, 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। वॉल्स और कैन में देखो बच्चे, वॉल और कैन कहां से लेंगे वो इंपॉर्टेंट है बच्चे। वॉल और कैन कहां से लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो कैन से वैन, वैन से लैडर, लैडर से वॉल, पहले और तीसरे में लेंगे बच्चे, पहले और तीसरे में लेंगे बच्चे। अगर हम पहले और तीसरे में लेंगे तो ध्यान से देखो, पहला दूसरा अनसर्टेन है, क्योंकि लैडर यहां 50 है, इसकी वैल्यू 50-50 होती है और इसकी वैल्यू 50-100 होती है। दोनों में लैडर की वैल्यू 50-50 है और लैडर की वैल्यू 50-50 है, तो पहला दूसरा अनसर्टेन है, तो पहला तीसरा भी अनसर्टेन है। और अनसर्टेन में पॉसिबिलिटी सही होती है भाई। अनसर्टेन में वॉल और कैन में अगर मैं बात करूं, कैन यहां, वॉल यहां, पहले से भी सही है, पहले से भी सही है क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 है। अनसर्टेन है भाई, अनसर्टेन है तो पहले से भी सही है और दूसरे भी सही है। अनसर्टेन में पॉसिबिलिटी सही होती हैं, तो दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं, दोनों कंक्लूजन फॉलो होते हैं। अगले सवाल में बढ़ो भाई, अगला सवाल देखो, जल्दी से बताओ भाई। वैग 12 स्टेटमेंट कंक्लूजन और स्टेटमेंट अजम्पशन एक ही बात होती है बच्चे, तो उस वहां से पढ़ लेना, ठीक है। स्टेटमेंट अजम्पशन में स्टेटमेंट कंक्लूजन करवा रखा है मैंने। अब आपको ये भी तो स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये सिलोजिज्म वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ये सिलोजिज्म वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन है। एक जनरली जो
स्टेटमेंट दी होती है ना, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस टाइप की जो स्टेटमेंट होती है ना, वो स्टेटमेंट अजम्पशन में है। ठीक है भाई। वैग 12 क्लियर भाई। इस क्वेश्चन को करो भाई जल्दी से। चलो भाई इसमें देखो, देखो बच्चे, डेस्क और टेबल की बात कर रहा हूं मैं, डेस्क और टेबल की बात कर रहा हूं। पहले में डेस्क और टेबल कहां से लेंगे बच्चे, यहां से लेंगे, पहले दूसरे से लेंगे। और पहले दूसरे में चेयर 50-50 है। देखो बच्चे, सम की वैल्यू 50-50 होती है, ऑल की वैल्यू 100-50 होती है। चेयर की वैल्यू 50-50 है, कुर्सियों की वैल्यू 50-50 है, तो अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो बच्चे टेबल और डेस्क में कॉमन वर्ड के अलावा सारे गलत। टेबल और डेस्क में गलत, पहला गलत, टेबल और डेस्क में गलत। दूसरा फैन और डेस्क में, फैन और डेस्क में, देखो बच्चे फैन और डेस्क में अगर मैं बात करूं फैन और डेस्क की, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा बच्चे, फैन और डेस्क में नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो फैन और डेस्क पॉजिटिव क्यों बना रखा बच्चे, गलत, दोनों गलत है। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकेंड। ठीक है, प्रेमराज, प्रेमराज मीना, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है भाई। ठीक है, डन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, देखो भाई, देखो टेबल इज ग्राफ, टेबल और ग्राफ कहां से लेंगे बच्चे, टेबल यहां है बच्चे, ग्राफ यहां है बच्चे, चार्ट कॉमन है, तो ये टेबल और ये ग्राफ लेंगे। ग्राफ यहां पर भी है लेकिन कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा लेंगे। पहले दूसरे में कॉमन है तो पहला दूसरा ही लेंगे। ऑल की वैल्यू 100-50 होती है बच्चे, सम की वैल्यू 50-50 होती है बच्चे। ठीक है, तो देखो टेबल और ग्राफ में अनसर्टेन है तो गलत, अनसर्टेन है तो गलत, पहला दूसरा अनसर्टेन है, नेगेटिव भी नहीं बनेगा और अनसर्टेन में तो पॉजिटिव भी नहीं बनेगा। ठीक है, सम की वैल्यू 50-50 होती है बच्चे, दूसरा तीसरा भी अनसर्टेन है। अब ये देखना पाइज और चार्ट में, पाइज और चार्ट कहां से लेंगे, सेकंड और थर्ड से लेंगे। पाइज और चार्ट, पाई और चार्ट, पाई और चार्ट, पाई और चार्ट सेकंड और थर्ड से लेंगे। क्यों लेंगे सेकंड और थर्ड से, क्योंकि ग्राफ कॉमन है बच्चे, ग्राफ कॉमन है तो ग्राफ ग्राफ 50-50 है बच्चे, ग्राफ ग्राफ 50-50 है तो अनसर्टेन है बच्चे, और अनसर्टेन है तो गलत, मतलब दोनों गलत, दोनों गलत। आई थिंक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, है ना बच्चे। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले वाली क्लासेस जरूर देख लेना, पहले वाली क्लासेस जरूर देख लेना। साउंड आ तो रहा है भाई, है भाई। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, अगले में देखो बॉक्स और फिगर बच्चे, हम बॉक्स स्क्वायर स्क्वायर रेक्टेंगल रेक्टेंगल फिगर लेंगे। बॉक्स और फिगर में पहले और तीसरे से लेंगे, पहले और तीसरे से लेंगे। ऑल की वैल्यू होती है बच्चे 150, 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 ऑल की वैल्यू होती है 150। पहले और दूसरे में अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर स्क्वायर सारे सर्टेन है बच्चे। तो बॉक्स और फिगर में देखो स्क्वायर स्क्वायर 50-50 नहीं है, सर्टेन है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल 50-50 नहीं है तो सर्टेन है, तो पहला तीसरा भी सर्टेन है। बॉक्स और फिगर में, बॉक्स और फिगर में देखो बच्चे, बॉक्स और फिगर में अगर मैं बात करूं तो बॉक्स 100 को 100 में कर सकते हैं, फिगर 50 को 50 में कर सकते हैं। बॉक्स 100 को 100 में कर सकते हैं, फिगर 50 को 50 में कर सकते हैं। बॉक्स 100 to 100, फिगर 50 to 50 to 50, पहला सही है, पहला सही है। दूसरा स्क्वायर और फिगर में, स्क्वायर 100 to 100, फिगर 50 to 50, स्क्वायर 100 to 100, फिगर 50 to 50, है ना।
दूसरा भी सही है, यानी कि दोनों सही है। बोथ फॉलो है बच्चे, बोथ फॉलो है। पिछले वाले में थर्ड कंक्लूजन भी था ना, पिछले वाले में सर आशीष थर्ड कंक्लूजन किस वाले में बच्चे? इसमें तो थर्ड है ही नहीं, इसमें थर्ड है ही नहीं। अच्छा ओके, ओ सॉरी, मैंने तो दो ही कंक्लूजन चेक किए, मैं हिंदी की वजह से हो गया, सॉरी भाई सॉरी, थर्ड तो देखा ही नहीं। वैन कैन बी वॉल, वैन कैन बी वॉल, हिंदी में वैन कोई भी वैन की दीवार नहीं हो सकती। अच्छा, नो वैन कैन बी वॉल, ठीक है, कोई भी वैन दीवार नहीं हो सकती, ठीक है। कैन बी का पॉसिबिलिटी होता है, नो वैन इज वॉल इज पॉसिबिलिटी, ये होता है। कैन बी पॉसिबिलिटी होती है। वैन और वॉल में, वैन और वॉल में देखो बच्चे, यहां से लेंगे वैन और वॉल, वैन और वॉल यहां से लेंगे तो पहला दूसरा अनसर्टेन है, इसके साथ भी अनसर्टेन और इसके साथ भी अनसर्टेन है, दोनों के साथ अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो पॉसिबिलिटी सही होती है। तो ऑल कंक्लूजन फॉलो होगा बच्चे, सॉरी ऑन कंक्लूजन फॉलो होगा। तीसरा मैंने चेक नहीं किया, इस वजह से गलत आंसर टिक कर दिया बच्चे, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है तो होता रहता है मिस्टेक, इंसान गलतियों का पुतला है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूं तो मेरे से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंसान से गलती ना हो? भगवान से भी गलतियां हुई हैं, हम तो खैर इंसान हैं, हैं? चलो ऐसे ही हो जाता है। कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कई बार मैथ्स में भी होता है, सोल्व करते 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 माइंड में कुछ और लिया जाता है और लास्ट में सोल्व भी कर लिया जाता है और सॉल्यूशन भी मिल जाता है और ऑप्शन भी मिल जाता है और टिक भी कर लिया जाता है, कई बार होता है ना। कई बार 0.3 की जगह 1/10 ले लेते हैं, है ना, 30/100 लेना है। अब बात तो दोनों एक ही है, बट अगर बाकी सारे एलसीएम और एचसीएम वाले 100 लेने तो कई बार जल्दबाजी में ये हो जाता है, होते हैं गलतियां, हर किसी से होती हैं, वो इंसान ही क्या, वो टीचर ही क्या, वो स्टूडेंट ही क्या, जिससे गलतियां ना हो। बस टीचर कंसेप्ट अगर पढ़ा रहा है वो बच्चों के माइंड में फिट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अपनी गलतियां दोबारा ना करे और अपनी गलतियां ज्यादा ना करे, बस सिलेक्शन हो जाए, ये जरूरी होता है। बाकी तो होता रहता है, हर किसी से होता है। चलो भाई आ जाओ भाई, यहां देखो, देखो बच्चे, अगर मैं यहां बात करूं तो देखो, ऑल की वैल्यू होती है बच्चे 100-50, सम की वैल्यू होती है 50-50, सम की वैल्यू होती है बच्चे 50-50, ठीक है। तो ट्विग्स ट्विग्स अनसर्टेन है बच्चे, अनसर्टेन है क्योंकि 50-50 है। ट्री ट्री भी 50-50 है, अनसर्टेन बच्चे, सारे अनसर्टेन, मतलब कॉमन वर्ड के अलावा तो गलत होंगे होंगे। आंट्स और ट्विग्स में देखो बच्चे, यहां से लेंगे आंट्स और ट्विग्स, क्यों? क्योंकि ट्रीज ट्रीज कॉमन है, ट्रीज ट्रीज कॉमन है और ये 50-50 है, ट्रीज ट्रीज कॉमन है और ये 50-50 है, और ये 50-50 है, तो ट्विग्स और आंट्स में अनसर्टेन है तो गलत, अनसर्टेन है तो गलत। ट्रीज और फिग में, ट्रीज और फिग में, ट्रीज और फिग में पहले और दूसरे में, ट्रीज और फिग में पहले और दूसरे में, ट्विग्स ट्विग्स अनसर्टेन है, ट्विग्स ट्विग्स अनसर्टेन है, फिग और ट्रीज में अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत, दोनों गलत है बच्चे, ना इधर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना पहला ना दूसरा। क्लियर है? नोट ऑल हो तो कैसे करें? नोट ऑल क्या मतलब? पूरा स्टेटमेंट लिख करके दिखाओ ना भाई, नोट ऑल नहीं, ऑल नोट बोल रहे होगे, ऑल ए आर नोट बी है भाई, ऑल नोट को सम नोट मान के चलना, ऑल ए आर नोट बी इसका मतलब है सम ए आर नोट बी, मतलब 50-100 वैल्यू रखना, ऑल नोट का मतलब सम नोट मान के चलना। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चे,
भाई। बिल्कुल होगा विमल, बिल्कुल होगा बच्चे। चलो करो भाई, जल्दी करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई। आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, थैंक यू भाई। चलो भाई आ जाओ। देखो, टेबल और चेयर में ध्यान दो। नहीं, टेबल और चेयर में नहीं, सॉरी, टेबल और वार्डरोब में। टेबल और वार्डरोब में। अब टेबल और वार्डरोब अगर हम देखें तो ये टेबल है और ये वार्डरोब है। ये टेबल है और ये वार्डरोब है। टेबल है, वार्डरोब है। टेबल है, वार्डरोब है। पहला दूसरा अनसर्टेन है। देखो, सम की वैल्यू 50-50 होती है। सम की वैल्यू 50-50 होती है। ऑल की वैल्यू 100-50 होती है। ऑल की वैल्यू 100-50 होती है। पहला दूसरा अनसर्टेन है। दूसरा तीसरा सर्टेन है। दूसरा तीसरा सर्टेन है। अनसर्टेन सर्टेन अनसर्टेन जाएगा भाई, है ना। अनसर्टेन सर्टेन अनसर्टेन जाएगा। तो टेबल और वार्डरोब, अनसर्टेन सर्टेन अनसर्टेन जाएगा भाई, अनसर्टेन होगा चेन रूल से। टेबल और वार्डरोब पहला और तीसरा अनसर्टेन गया। देखो बच्चे, पहले और तीसरे में कॉमन वर्ड नहीं है। जहां कॉमन वर्ड नहीं होता वहां हम अपनी नहीं चलाते हैं, हम चेन रूल की चलाते हैं। अनसर्टेन सर्टेन अनसर्टेन जाएगा भाई, ठीक है। देन अनसर्टेन जाएगा। तो टेबल और वार्ड अनसर्टेन है तो बच्चे गलत है। टेबल और वार्ड अनसर्टेन है तो बच्चे गलत है। देखो, दोनों गलत भी हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है, वर्ड सेम भी है, लेकिन ऑन नो और ऑल का पेयर आइदर और नहीं बनाता है। नो और ऑल का पेयर आइदर और नहीं बनाता है। एक्सेप्शन ऑफ आइदर और है बच्चे, नो और ऑल का पेयर कभी भी आइदर और नहीं बनाता है। हालांकि आइदर और की कंडीशन लागू हो चुकी है, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम, लेकिन नो और ऑल का पेयर आइदर और नहीं बनाता है। तो आइदर और नहीं देंगे जवाब, नाइदर नोर जवाब देंगे, ना पहला ना दूसरा, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। बिल्कुल इसकी पीपीटी मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड भाई, ठीक है। चलो, सारे लेटेस्ट सवाल करवा दिए, सारे एग्जाम के लिए आया हूं, आ जाओ भाई। और यूजुअली सिंपल ही है, जो आर यूजुअली वर्ड यूज कर दे या आर वर्ड यूज कर दे, एक ही बात है। क्वेश्चन में 50-100 रूल के बाद सर्टेन अनसर्टेन देखना है। अरे भाई, 50-100 के रूल के बाद सर्टेन अनसर्टेन नहीं देखना, पहले सर्टेन अनसर्टेन देखना है। पहले सर्टेन अनसर्टेन देखना है, फिर 50 फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, फिर बारी 50-100 की। साक्षी, आपके जब से क्लास ज्वाइन किए हूं रीजनिंग का डर खत्म हो गया है। चलो बहुत बढ़िया भाई। आप सच में रीजनिंग गुरु, थैंक यू भाई। चलो भाई, ठीक है रजनीश, ध्यान रखो बच्चे अपना। चलो यहां देखो, आ जाओ। डी और पी में देखो बच्चे, देखो ओल की वैल्यू बच्चे 100-50 होती है, सम की वैल्यू होती है 50-50, ओल की वैल्यू 100-50, है ना। तो ये अनसर्टेन हो चुका है क्योंकि आर आर 50 है मेरे भाई, आर आर 50 है और ये सर्टेन है, तो ये अनसर्टेन गया। तो डी और पी में देखो, पहले और तीसरे में अनसर्टेन गया, डी और पी पहले और तीसरे में अनसर्टेन गया तो गलत। पी और सी इसमें और इसमें लेंगे कॉमन वर्ड, आर आर 50-50 है, 50-50 है, तो पी और सी अनसर्टेन है, गलत। नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, ना पहला ना दूसरा, ना पहला ना दूसरा। क्लियर हुई भाई, डन।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करो भाई। अब्दुल ध्यान से देखो बच्चे, एक बार चेन रूल, एक बार मेरी वीडियो फिर से रिपीट करो और आराम आराम से लगाओ भाई। भाई चेन रूल सिंपल। रिचार्ज पे नहीं लगाई थी इसलिए बार बार बदलना पड़ रहा है। आ जाओ, दोबारा दोबारा दोबारा। देखो बच्चे, पहले दूसरे में 50-50 है, 50-50 है तो अनसर्टेन है। दूसरे तीसरे में 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है, 50-50 नहीं है तो सर्टेन है। अनसर्टेन सर्टेन की वजह से यह अनसर्टेन गया। अब देखो बच्चे, बिल्डिंग और प्लेसेस हम यहां से लेंगे, ये बिल्डिंग लेंगे और ये प्लेसेस लेंगे। बिल्डिंग और प्लेसेस हम यहां से लेंगे, हाउस हाउस 50-50 है तो बिल्डिंग और प्लेसेस अनसर्टेन है तो पहला गया। मेंशन और हाउस में टॉप कॉन्क्लूजन बनाएंगे, मेंशन और हाउस में टॉप कॉन्क्लूजन बनाएंगे और टॉप कॉन्क्लूजन बनाएंगे तो देखो बच्चे, पहला वर्ड मेंशन है, दूसरा वर्ड हाउस है। मेंशन और हाउस में नेगेटिव टॉप कॉन्क्लूजन बनाना है क्योंकि हाउस और मेंशन में नेगेटिव बनेगा भाई। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा भाई, ठीक है। तो यहां देखो, हाउस 50 को 50 में 100 में नहीं कर सकते, हाउसेज 50 को 100 में नहीं कर सकते तो टॉप को नो नहीं बना सकते, सम नोट बनाएंगे। सम नोट भी नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ हाउसेज यहाँ 50 है और हाउसेज यहाँ 100 है। हाउसेज यहाँ 50 है, हाउसेज यहाँ 100 है। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना नो बना सकते ना सम नोट बना सकते, ना नो बना सकते ना सम नोट बना सकते, तो सारी पॉसिबिलिटी सही होती हैं। बिल्डिंग और पैलेस में, बिल्डिंग और पैलेस यहां से लेंगे, ये बिल्डिंग लेंगे और ये पैलेस लेंगे। बिल्डिंग और पैलेस यहां से लेंगे और ये अनसर्टेन है क्योंकि हाउस की वैल्यू 50-50 है, अनसर्टेन है तो गलत, ठीक है। केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, केवल दूसरा फॉलो ऑप्शन में कहां है। अच्छा, बिल्डिंग और पैलेसेज में तो आइदर और लग गया भाई, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बिल्डिंग और पैलेसेज में तो आइदर और लग गया, ये मिस्टेक होगी भारी, आइदर और ही छोड़ दिया था। बिल्डिंग और पैलेस में दोनों गलत, बोथ आर रॉन्ग, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और वर्ड्स भी सेम है तो आइदर और लगेगा। तो सेकंड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड, आइदर फर्स्ट और थर्ड, बी इज द राइट आंसर आएगा। अब्दुल
उन्हीं वीडियोज को रोक रोक के देखो, जहां जहां कंक्लूजन मैं चेक कर रहा हूं उनको दोबारा देखो, 3 स्टेटमेंट रिपीट करो, 4 स्टेटमेंट रिपीट करो, उनको एक बार रिवाइज करो, तब जाकर के क्लियर होगा। ठीक है भाई, तीनों सही नहीं है, आइदर और लगेगा भाई, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट एंड सेकंड में आइदर और लगेगा भाई। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो बाकी जो हैं क्लासेस वो आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और बाकी आगे की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। चलो ठीक है, पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू।